পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আদায় করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? হ্যাঁ, আমি বলছি कोलकाता रेप केस के मामले में अब लगभग 3 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश कर दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि संजय रॉय ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही सीबीआई की चार्जशीट में कई बातों का जिक्र किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट में 11 सबूत पेश किए गए हैं और इसके आधार पर संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पीड़िता के शरीर पर संजय रॉय के खून और बाल पाए गए थे, इसे भी सीबीआई ने सबूत के तौर पर पेश किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज, संजय रॉय का मोबाइल लोकेशन और उसके कॉल डिटेल का भी सबूत के तौर पर उल्लेख किया गया है। पीड़िता ने रेप के दौरान संजय रॉय का विरोध किया था। इस दौरान उसे चोट लगी। चोट के यही निशान पुलिस को संजय रॉय के शरीर पर भी मिले थे और यह भी संजय रॉय के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन गया है। अब इस केस की रोज सुनवाई होगी जो 11 नवंबर से शुरू होने वाली है। वहीं 4 नवंबर को सियालदह कोर्ट में पेशी के बाद संजय रॉय ने पहली बार मीडिया से बात की और प्रदेश की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाए। अदालत से निकलते समय जैसे ही संजय रॉय ने मीडिया को देखा वो जोर जोर से चीखने लगा। उसने क्या कहा ये सुनिए। পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আদায় করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? হ্যাঁ, আমি বলছি 8 अगस्त की देर रात आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। 9 अगस्त की सुबह पीड़िता की लाश तीसरे फ्लोर पर सेमिनार हॉल में बुरी हालत में मिली थी। पुलिस ने वारदात स्थल से मिले ईयरफोन को ट्रेस करके संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया। कोलकाता में हुए इस रेप और हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। डॉक्टरों ने इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस केस के विरोध में डॉक्टरों ने 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया और आज तक यह धरना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि संजय रॉय अब खुद को बेगुनाह बता रहा है। পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আদায় করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? হ্যাঁ, আমি বলছি 9 अगस्त को इस घटना के सामने आने के बाद हमारी टीम ने संजय रॉय की बहन से बातचीत की थी। बहन ने इस पूरी घटना पर तब क्या प्रतिक्रिया दी थी, एक बार हम आपको फिर वो पूरी बातचीत सुनाते हैं। आप संजय की बहन? हाँ। क्या पता लगा आपको कि आपके भाई ने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? हाँ, वो शनिवार को मुझे पता चला सुबह में। कैसा लगता है कि बहन को कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी 1000 सवाल हैं। क्यों किया ऐसे? वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं कि क्यों ऐसे किया। वो कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, वो क्या काम करता है? पहला बात है, मेरे 2007 में मैरिज होती है, मेरी शादी होती है। मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया है। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा। मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे। मेरे पापा तो आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, नौकरी जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है? तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे,
दो बीवी हैं? हाँ, 2 भी, पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन ने दूसरा एक लड़की को देखे, तो हम बोले दीदी ये कौन है, तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं, वो बीवी, हम 2 ही बीवी को जानते हैं। 2 बीवी, 2 शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है, बाजार हाट में कुछ नहीं आता, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1 बार 2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं। आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है, हाँ, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा। तो वही बात है कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती है, उसको जो मृतका है उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए हम, मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं दिखे। मगर है ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था ना यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती थी, नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए, 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को ही पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता। वहीं इस मामले पर अभी भी महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं